माँ भगवती राज राजेश्वरी की पावन कृपा से, पावन आशीर्वाद से आप और हमको श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। और आप सभी भक्तजन ई कथा में આપણું સહયોગ छिकन लग्या। आपने जोरदार ताली। माँ भगवती आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखे। तो आपके लिए जोरदार ताली। जिनके मन में ये पावन विचार आया कि मुझे कुंज विहार हनुमान मंदिर की इस धरा पर, इस पावन धरती पर श्रीमद् देवी भागवत कथा करवानी है, ऐसा सुदृढ़ विचार जिनके मन में उपस्थित हुआ, ऐसे डोली उपासक माता धर्म देवी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। जो आपके मन में ऐसा सुविचार आया, हमारे साथ में आए हुए संगीत के बड़े ही मर्मज्ञ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित आचार्य सौरभ नौटियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं संगीत पर उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीत वादक आचार्य पंडित श्री प्रकाश गौड़ जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। अपना सहयोग दे रहे हैं पैड पर खड्गाचार्य कृष्णकांत, आपके लिए भी जोरदार तालियां। तबले पर अपना सहयोग दे रहे हैं सुमित अंथवाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे मंडपस्थ आचार्य जो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, मां भगवती का पाठ कर रहे हैं और जजमान परिवार की पूजा करवा रहे हैं, इस कथा का आचार्य का पद संभाल रहे हैं, ऐसे हमारे मंडपस्थ आचार्य श्री जी अजय भरद्वाज जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आपके सहयोगी श्री कैलाश शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारी मां भगवती डोली का नृत्य करवाने के लिए पधारे हैं सनी रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे ब्राह्मणों के लिए सुंदर सुंदर पकवान बना रहा है, ब्राह्मण बेचारे बहुत तारीफ कर रहे, बड़ा सुंदर भोजन बनाता है। उनियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम। सबका सहयोग मिल रहा है और हमारे इस कथा के मुख्य यजमान जो प्रथम दिवस से इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं,
जिनका इस कथा में मुख्य सहयोग है, और कह दिया बोले महाराज हमारी तरफ से जो होगा हम करेंगे। ऐसे आदरणीय सम्मानित श्री विनोद रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आपने एक घोषणा की है, यहाँ पर जो भी साउंड सिस्टम लगा हुआ है उसका जो भी भुगतान होगा मैं अपनी ओर से करूंगा, जितना भी साउंड मास्टर जी लेंगे। तो आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे ऐसे ही मुख्य सहयोगी जिनके हम घर पर रह रहे हैं, जिन्होंने अपने घर की चाबी हमें सौंप रखी है, ऐसे माता जी आदरणीय प्रभा सेमवाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आपको थोड़ा और लंबी उम्र दें। मां भगवती से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे ब्राह्मणों को जिन्होंने अपने घर पर रखा है, ऐसी आदरणीय श्रीमान श्री मनोज भट्ट जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाई। हमारे ब्राह्मण देवता इनके घर पर रह रहे हैं। श्रीमती ऋतु भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सूचना मिली है कि आप हमारे ब्राह्मणों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। हमारे जितने भी ब्राह्मण आपके घर पर जाते हैं विश्राम के लिए, बहुत अच्छी सेवा उनकी हो रही है, बहुत तारीफ कर रहे थे। तो जोरदार तालियां बजाई जाए। तो हमारे ब्राह्मणों का इतना ध्यान रख रहे हैं। जो भक्तजन इस कथा में दान दे रहे हैं, जो 1000 दे रहा है, हमारा भगवान भोलेनाथ उसको 2000 दे। जो 2000 दे रहा है प्रभु उसको 4 दे। जो 4 दे रहा है महादेव उसको 8 दे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी दानी दाताओं के लिए भी जोरदार तालियां। आप 2 हाथ से दे रहे हैं, वह परमात्मा, वो भगवान आपको हजारों हाथों से देता रहे, क्योंकि हमारे तो 2 हाथ है ना, फिर भगवान का हजारों हाथ। वेद भगवान के सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, हजारों हाथ हैं उसके। भगवान कहता है तो एक हाथ से दे, मैं तुझे हजारों हाथों से दूंगा। और देने से आता है मेरी मां, ये जो जिंदगी है ना, ये देती नहीं लौटाती। आपने जैसा दिया होगा वही तुम्हें मिलेगा। तुमने कम दिया होगा तो कम मिल रहा है, ज्यादा दिया होगा तो ज्यादा मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे 3 जन्म जुड़े हुए हैं। हमें जो भी सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, पिछले जन्म का। और यदि तुम्हें यहां दुख मिल रहा है तो यह अनुभव कौन बोले कि हमारा पाप खत्म होने लगे। और यदि हमें सुख मिल रही, ऐसा अनुभव करो कि हमारे पुण्य खत्म हो रहे हैं। सुखम पुण्यम क्षीयते, दुखम पापम क्षीयते। दुख में ये अनुभव करो कि कोई पाप किया होगा, इसलिए दुख मिल रहा है। और सुख में ये अनुभव करो कि मैंने कोई पुण्य किया होगा, मुझे उसका फल मिल रहा है। बोलो जय श्री राम। बोले जगदम्बा मैया की जय। तो आज से श्री वेद व्यास जी महाराज
जन्मेजय राजा को ये कथा सुना रहे हैं। राजा से कहते हैं, राजा तो मां भगवती का मंदिर बनाओ और मां भगवती का यज्ञ प्रारंभ करो। ये भी मां भगवती का यज्ञ चल रहा है। इसको अंबा यज्ञ कहते हैं, ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसलिए हे जन्मेजय राजा, तो अपने पिताजी की मुक्ति के लिए यज्ञ करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञादि ब्राह्मणों को बुलाया गया। एक तरफ यज्ञ चला, एक तरफ कथा चलने लगी। राजा जन्मेजय कथा पूछते हैं और वेद व्यास जी महाराज सुनाते जाते हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजा, एक माता रानी का भक्त था जिसका नाम था सत्यव्रत। मां ने उस पर कृपा की। इसके पास कोई धन नहीं था, इसको एक मंत्र मिल गया था मां भगवती का, जिसको कहते हैं नवान्न मंत्र। वो भी पूरा नहीं मिला, एक शब्द मिल गया था, ऐं। राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये सत्यव्रत कौन है? कोसो सत्याव्रतो ब्राह्मणो दुज सप्तमा कस्मिन् देशे समुत्पन्न कीदृशाश्च वदस्व मे कीदृशाश्च वदस्व मे। हे गुरुदेव, कोसो सत्याव्रतो नाम, ये सत्याव्रत नाम का व्यक्ति कौन है? आप ये भी कह रहे थे कि ये ब्राह्मण है, ये किसका पुत्र है? कस्मिन् देशे समुत्पन्न, ये कौन से देश में उत्पन्न हुआ, किसका बेटा, और कैसे ये मां भगवती का भक्त बना? आप ये सुनाइए। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सुन बेटा जन्मेजय, सुन, मैं तुझे इस भक्त की पूरी कहानी सुनाता हूं। एकदा कुरु श्रेष्ठा पूर्वस्तीर्थाटनं शुचि संप्राप्तो नैमिषारण्यो पावनं मुनिसेवितं पावनं मुनि सेवितं। राजा, एक समय की बात थी, कुछ साधु तीर्थ यात्रा कर रहे थे और तीर्थ यात्रा करते करते वो नैमिषारण्य में पहुंचे। बोलो जय श्री राम। ये जो कथा हो रही है ये भी नैमिषारण्य में चल रही है। सूत जी सुना रहा है, सनकादिक ऋषि सुन रहे हैं। ये जगह भी नैमिषारण्य है जहां आप सुन रहे हैं। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? जहां पर एक एक निमिष का महत्व हो उसे नैमिषारण्य कहा जाता है। जहां पर हमारा जो ये मन है ना, जिस भूमि में जाकर के हमारा मन टिक जाए, ठहर जाए, रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, उसी भूमि को नैमिषारण्य कहा जाता है। मन बहुत चंचल से बड़ी, रुक नहीं। अभी ये मन तुम घर लिख रहा, घर नहीं। अभी दिल्ली ले जाओ तो दिल्ली फलानी दुकान में चले गए, अभी गढ़वाल ले जाओ तो चले गया। मन बहुत चंचल है, पर जिस भूमि में ये मन रुक जाता है, ठहर जाता है, उसी भूमि को नैमिषारण्य कहा गया। तो ये भी नैमिषारण्य की भूमि। तो ऐसी जब ऋषि लोग चलते चलते जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां पर सारे ऋषि इकट्ठे हुए
उन ऋषियों से जमदग्नि ऋषि ने पूछा, अरे भैया ये बताओ कि किसकी पूजा करने से कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं? कौन है ऐसा प्रकृति से परे जिसकी हम पूजा करें? संदेहोस्मि महाभागा मम चेतसि तापसा समानेषु मुनीनां वे निसंदेहं भवामि निसंदेहं भवाम्यहम्। हमारे मन में संदेह है कि कौन से देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, किसकी हम पूजा करें। तो कई महात्मा कहने लगे कि ब्रह्मा की पूजा करो, किसी ने कहा कि विष्णु की पूजा करो, किसी ने कहा रुद्र की पूजा करो, किसी ने कहा कुबेर की पूजा करो। लेकिन इतने में एक लोमस महात्मा खड़े हुए, उन्होंने कहा इन देवी देवताओं की पूजा नहीं, प्रकृति से परे जो भगवती हैं तुम उसकी पूजा करो। देवानां जननी सेवा ब्रह्मादीनां महात्मनां आदि प्रकृति मूलं सा संसारापाद पस्व में संसारापाद पस्व में संसारापाद पस्व में देवानां जननी सेवा, सारे देवताओं की जो जननी, ब्रह्मा की जो माँ है वो भगवती है, विष्णु की जो माँ है वो प्रकृति से परे वो भगवती है, शिव जी की जो माँ है वो भी वही माँ भगवती, इसलिए वो प्रकृति से परे। उसके कई रूप हैं, कई रंग हैं, इसलिए उन माँ भगवती की पूजा करो। उन मां भगवती की पूजा करने से सिद्धि मिलती है, ऐसा लोमस महात्मा बोले किसको सिद्धि मिली है आज? तब वो महात्मा खड़े हुए, उन्होंने कहा राजन मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कौशले सुजुदा देवदत्तेति विश्रुता अनपत्याश्चकारिष्टि पुत्राया विधिपूर्वकम् पित्राया पुत्राया विधिपूर्वकम् पुत्राया हे महात्माओं सुनो, एक कौशल नरेश थे जिनका नाम था देवदत्त। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। परेशान हुआ राजा, अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मेरी कोई संतान नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि पुत्रेष्ट यज्ञ करो। ठीक है, तो कौन से आचार्य को बुलाएं? आचार्य भी ऐसा होना चाहिए जो ठीक ठाक हो। तो उस समय गोभिल एक महात्मा थे, क्या नाम था? गोभिल। तो गोभिल महात्मा का नाम चलता था कि ये बहुत बड़े वेद पाठी हैं। उन गोभिल महात्मा को बुलाया गया और उसने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब महात्मा जी मंत्र पढ़ रहे थे
जजमान जी पूजा कर रहा था और बढ़िया चल रही थी पूजा। अब हुआ क्या कि महाराज आचार्य जी के मंत्रों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। बोलो जय श्री राम। कभी कभी हो जाता है कि ब्राह्मणों से स्वर भंग हो जाता है, तो ऐसे ही इन आचार्य जी से स्वर भंग हो गए। तो जो राजा था ना, उसको भी मंत्र आते थे, तो उसने ब्राह्मण को डांट दिया, हे ब्राह्मण, ये तो क्या कर रहा है, तूने उल्टे मंत्र बोल दिए। और पूजा करते हुए ब्राह्मण को रोकना नहीं चाहिए, या टोकना नहीं चाहिए। तो इन्होंने पूजा करते हुए ब्राह्मण को रोक दिया। ब्राह्मण को भी क्रोध आया। गोविल महात्मा बोले, तो मुझे रोक रहा है, तुझे मेरे ऊपर संदेह हो रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस पुत्र के लिए तू इस यज्ञ को करा रहा है, इस यज्ञ से जो तेरा बेटा होगा वो महामूर्ख होगा। जाओ, ये मेरा श्राप है। इतना कह करके चले गया यज्ञ छूट। गोविलास्तु तदोवाचा देवदत्तं सुको पिता मूर्खस्ते भविता पुत्र सठ शब्द विवर्जिता। सठ शब्द विवर्जिता। सठ शब्द सठ शब्द विवर्जिता। एक ऐसा शब्द बोला महाराज कि आकाश भी गिड़गिड़ा गया। आकाशवाणी भी हुई, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है, अब इस यज्ञ से तुम्हारे यहाँ मूर्ख बेटा हो। ब्राह्मण चले गया। समय बीता। देवदत्त ने क्षमा मांगी, हे महाराज आप मुझे क्षमा कर देना, मुझसे गलती हो गई है, गलती हो गई है, गलती हो गई। मुझे ब्राह्मण को नहीं रोकना चाहिए था, पर महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं क्षमा करता हूं, तेरा बेटा होगा तो मूर्ख, पर समय आने पर एक बहुत बड़ा विद्वान भी होगा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। इतना कह करके वो महात्मा वहां से चले गया। समय बीता। महाराज इसकी पत्नी गर्भवती हुई और सचमुच इसके पेट में बेटा आया और इसने एक बालक को जन्म दे दिया। नाम रखा गया उतथ्य। लोगों ने कह दिया देखो देखो इसका बेटा हो गया है, और ये बेटा बड़ा मूर्ख होगा। मूर्खो भूदिति लोकेषु गता वार्तानि विस्तरा। ब्राह्मणेषु च सर्वेषु तापसेष्वितरेषु च तरेषु च। मूर्खो भूदिति लोकेषु। लोगों ने कहा इसका मूर्ख बेटा पैदा हो गया, ऐसा वार्ता चलने लगी। विस्तरा विस्तीर्ण होने लगा, हर जगह मोहल्ले में पता चल गया, देखो देखो इसका मूर्ख बेटा पैदा हुआ है, मूर्ख बेटा पैदा हुआ है, मूर्ख। समय बीता। महाराज उसके माता पिता ने भी उसे मूर्ख कहना शुरू कर दिया। बेटा कालू तो माँ बाप बोली कालू छ कालू हमार कालू, तब मोहल्ले में सब टोंफड़ा ओ कालू। ऐसे माता पिता स्वयं उसको मूर्ख कह रहे हैं, तो लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया। ऐसी हुआ। माता पिता निंदाथ मूर्खम तमति भात्सयन्। मूर्खम ताति मूर्खम तमति
देखो देखो ये मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। इस बेटे को बहुत बुरा लगा और समय आया इस बालक ने जब बड़ा हुआ ना मेरी माँ तो घर ही छोड़ दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। घर छोड़ दिया बालक ने और गंगा के किनारे पर रहने लग गया ये बालक। माता पिता ने भी खोज नहीं किया, कालो वो नड़ जाओ तैन, मूर्ख है जाने दो। ये बालक गंगा के तट पर गया, वहां पर इसने शपथ ली कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। दो व्रत इसने लिए, नियमं च परं कृत्वा न सत्यं प्रब्रवीम्यहम् न सत्यं प्रब्रवीम्यहम्। नियम लिया, सत्य बोलूंगा और हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, गंगा के तट पर रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, किसी से बात नहीं करता है, केवल मौन रहता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री। देवी भागवत में लिखा है कि 14 साल बीत गए थे, उसने कभी बोला ही नहीं। 14 वर्ष। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि आप 12 साल तक मौन रहे तो आपकी वाणियां सिद्ध हो जाती है, वाणी भूषण बन जाता है वो व्यक्ति जो 12 साल का मौन रखता है। तो आज इस राजा को 14 साल हो गए मौन रहे और एक दिन इसके मन में ध्यान आया, भाई देखो हम तो ब्राह्मण हैं पर हम तो गायत्री मंत्र भी नहीं जानते। ब्राह्मण का पुत्र हो, मंत्र हो करके बेटा होकर के जनेऊ नहीं पहनता है तो शास्त्रों में लिखा है धिक्कार है। ब्राह्मण का बेटा होकर के चंदन नहीं लगाता है, चंदन लगाना नहीं आता है तो धिक्कार है। घंटी बजानी नहीं आती, शंख बजाना नहीं आता। तो आज ये भी यही सोच रहा है कि मेरे लिए भी धिक्कार है। प्राणायाग्नि होत्रम नो वेद बलिदान चचातिथम न संध्यम समिदो न वेद च तथा प्राणायामम न होत्रम च। सुनो, अगर तुमने स्वस्थ रहना है जीवन में तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायामम परम बलम, पूरक रेचक आदि। जो मैंने प्राणायाम नहीं किया है, न मैंने कभी हवन किया है, न मैंने कभी मां भगवती का पाठ किया है, न संध्या समिधो, न मैंने संध्या की है, न मैंने होम किया है। विवेक तथा मुनि, धिक्कार है मेरे। ये सब इसने नहीं किया मेरी मां, पर इसने एक बहुत अच्छा काम किया। क्या? बोले सत्य बोला। पहले तो बोला ही नहीं, यदि इसी से किसी ने पूछ लिया तो ये सत्य बोलता था, झूठ नहीं। बाबा तुलसी भी कहता है कोई अधर्म नहीं, इसलिए ये सत्य बोलता है। 14 साल बीत गए। बोलो जय श्री राम। आज 14 साल लिया, एक जंगल में आया और उस बहिलिया के पास हाथ में धनुष लेकर के खड़ा था। इतने में क्या हुआ कि ये सत्यव्रत जो है से जो शब्द निकला वो निकला, ऐ
और ये ऐंग शब्द जो है माता रानी का बीज मंत्र था। बीज मंत्र इसके मुख से निकल गया। जैसे ही इसके मुख से बीज मंत्र निकला, कहते हैं इसको उसी समय वेद वेदांत इसी मंत्र से कंठस्थ हो गए। विद्वान बन गया ये मूर्ख से। और इसके सामने से वो हिरण, उसको बाण तो लगा था लेकिन वो मरा नहीं। इसके आगे से वो निकल पड़ा, दौड़ रहा था वो हिरण। पीछे से बहिलिया भी दौड़ रहा था। वो बहिलिया इसके पास आया, ए बाबा तू कौन है? तूने उस हिरण को देखा है क्या? कहां भागा होगा? अभी अभी मैंने बाण फेंका, उसको लगा, उसको बाण। अब वो सत्यव्रत कह रहा है, वो तथ्य कह रहा है, अगर मैंने इसको बता दिया ये मृग यहीं छुप रखा है तो ये बहिलिया उसके प्राण ले लेगा, और अगर मैंने नहीं बताया तो मेरी जो 14 वर्ष की जो तपस्या है सत्य बोलने की वो भंग हो जाएगी। अगर मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने